प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है बतूता का जूता। आइए देखते हैं कविता के बारे में। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने पैरों में जूते पहनता है? वह है आदमी। वह इसी प्रकार के अन्य भी कार्य करता है या अन्य कार्य भी करता है, ऐसा कह सकते हैं। इब्न बतूता अपने जूते पहनकर कहाँ गए और क्या काम किया, कविता पढ़कर जानिए। आइए कविता पढ़ते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। ये कविता जो लिखी गई है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, इस कविता में बस इतना ही बताया गया है कि जो तूफान होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, और अगर आप उसमें सावधानी ना बरते तो आपकी चीज़ें उड़ भी सकती हैं। और ये जो व्यक्ति है चित्र में आप देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इब्न बतूता। और ये क्या पहन के निकल पड़े तूफान में? जूते। और क्या हुआ? तूफान में हवा तो बहुत तेज़ चलती है, तो वो इनकी नाक में घुस गई, कान में घुस गई। और जब ये अपनी नाक और कान को मल रहे थे, रगड़ रहे थे, तब तक क्या हुआ? इसी बीच उनका जूता निकल गया पैरों से और उड़ते उड़ते कहाँ चला गया? जापान में चला गया। ठीक है, देखो भाई, ये तो कहने की बात है कि जापान में पहुंच गया, लेकिन असलियत में कहना चाह रहे हैं कि वह दूर चला गया है ना। जूता जो है काफ़ी दूर चला गया और इब्न बतूता मोची की दुकान पे खड़े रह गए। चलो आगे देखिए। कविता से जाना, तो क्या जाना हमने इस कविता से? तेज तूफान या आंधी अपने साथ चीज़ों को उड़ा ले जाती है और हम सब बस खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं। हमें आंधी तूफान में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, सामान होगा, सा में बड़े आ की मात्रा। देखो, सामान अगर हमने लिख दिया ना तो क्या हो जाएगा? सामान मतलब होता है बराबर, तो यहाँ होगा सामान, बड़े आ की मात्रा आएगी। सामान का ध्यान रखना चाहिए। शब्दार्थ: तूफान, आंधी या तेज हवा। मोची, जूता बनाने वाला या ठीक करने वाला व्यक्ति। मलना, रगड़ना। श्रुतलेख, बच्चों ये श्रुतलेख वाले शब्द डिक्टेशन वाले होते हैं। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। ठीक है, एक बार मैं बोल रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। जूता, दुकान, जापान, मोची, हवा, तूफान। आइए कविता से समझा, क्या समझा हमने? बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सही उत्तर का गोला भरिए। इब्न बतूता क्या पहनकर तूफान में निकले? तो कोट पहनकर निकले? नहीं। जूता पहनकर निकले? हाँ। तो जूता के आगे जो ये गोला दिया है ना, इसको इस प्रकार से पूरा भरना है। कुर्ता? नहीं। अगला प्रश्न है, तूफान के कारण हवा कहाँ घुस गई? नाक में, कान में या फिर नाक और कान में? तो भाई दोनों जगह घुस गई थी, नाक और कान दोनों में। तो इस गोले को हम पूरी तरीके से रंग देंगे, भर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुंचा? चीन, जापान, अमेरिका? तो भाई जापान जा पहुंचा था। जिसने जिसने कविता को बहुत ध्यान से पढ़ा है वही बता पाएगा कि जूता कहाँ जा पहुंचा। तो था जापान। मौखिक अभिव्यक्ति देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए, है ना। इब्न बतूता घर से कब बाहर निकले? तूफान में। तो भाई कब निकल गए थे ये? तूफान में। इब्न बतूता के पैर से कब जूता निकल गया? नाक और
कान मलते समय देखो मैं छोटे उत्तर लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मौखिक है। वैसे भी तो जब उनकी हवा नाक और कान में घुस गई थी और वो नाक और कान को मल रहे थे, उसी समय उनका जूता इसी बीच निकल गया उनके पैरों से जूता, ये लाइन थी, ठीक है। इब्न बतूता ने घर से निकलने से पहले क्या पहना? जूते। तो बच्चों हम मौखिक अभिव्यक्ति तक ही कर रहे हैं और आज हमने बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी है, इब्न बतूता वाली। नाम है इसका बतूता का जूता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।